आजादी के पहले ही रियासतों में भारत में शामिल होने न होने को लेकर उठापटक शुरू हो गई थी। बहुत से नवाब, राजा रजवाड़े आजाद रहना चाहते थे। त्रिपुरा की महारानी कंचन प्रभा देवी ने 13 से 14 अगस्त 1947 को भारत में शामिल होने के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन भोपाल, हैदराबाद, जूनागढ़ सहित कुछ रियासतों ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। इससे पहले 25 जुलाई को लॉर्ड माउंटबेटन ने दिल्ली में पहली बार सभी राजे रजवाड़ों की बैठक बुलाई। इसमें 75 महाराजा और नवाबों के अलावा 74 राजा महाराजाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। विलय से बचने के लिए बैठक में उन्होंने माउंटबेटन के सामने अजीब और हास्यास्पद बहाने बनाए। एक राजा ने पूछा कि अगर उन्होंने भारत में रियासत का विलय कर दिया तो क्या जंगलों में शेर का शिकार करने का उनका अधिकार बना रहेगा। एक रियासत के दीवान ने बहाना बनाया कि राजा समुद्र की यात्रा पर हैं। 15 अगस्त 1947 को आजादी के समय देश में करीब 562 राजाओं, नवाबों की रियासतें थी और बाद में इन सभी रियासतों को मिलाकर बना भारत देश। संविधान की इस कड़ी में हम आपको संघात्मक यानी फेडरलिज्म के बारे में बताएंगे। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान अपनाया गया था। तभी से भारतीय नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के स्वतंत्रता और समानता प्रदान की गई है। भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था यानी फेडरलिज्म को अपनाया गया है। इसमें राष्ट्रपति देश का प्रमुख और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। भारत का प्रधानमंत्री बहुमत दल प्राप्त नेता को बनाया जाता है। वर्तमान समय में लोकतंत्र विश्व के अलग अलग देशों में फैला है। भारत में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था पाई जाती है और देश की जनसंख्या अधिक होने से कार्यभार बढ़ जाता है, जिस वजह से भारत ने फेडरलिज्म व्यवस्था को अपनाया है। चलिए आपको बताते हैं क्या है फेडरलिज्म और इसे क्यों अपनाया गया। फेडरलिज्म क्या है? भारतीय शासन में फेडरलिज्म सिस्टम को अपनाया गया है। फेडरलिज्म का अर्थ है शक्तियों का बंटवारा। केंद्र के भार को कम करने के लिए फेडरलिज्म को अपनाया गया, जिसके बाद राज्यों की शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। केंद्र के पास सारी शक्तियां होने पर एकात्मक प्रणाली कहलाती है। जब शक्तियां केंद्र और राज्य में बंट जाए तो फेडरलिज्म कहलाती है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था और इसके साथ फेडरलिज्म सिस्टम के स्वरूप को अपनाया गया था। भारत में अमेरिका की फेडरलिज्म सिस्टम से अलग अपनाई गई है। भारत ने संसदीय शासन प्रणाली के साथ अध्यक्षात्मक प्रणाली को भी अपनाया है। भारतीय फेडरलिज्म सिस्टम कनाडा की फेडरलिज्म सिस्टम पर आधारित है। भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से फेडरलिज्म सिस्टम का वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में भारत को राज्यों का संघ यानी फेडरेशन कहा है। भारत संघ की इकाइयों को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान का निर्माण करते समय इस बात पर ध्यान दिया कि भारत एक विविधता वाला देश है, इसलिए यहाँ पर फेडरलिज्म सिस्टम परिस्थितियों के अनुसार सही रहेगी। भारत में अलग लिंग, धर्म, जाति, वंश के व्यक्ति निवास करते हैं, इसलिए यहाँ पर फेडरलिज्म सिस्टम सटीक होगी। चलिए आपको बताते हैं कि भारत में स्वतंत्रता से पहले फेडरलिज्म सिस्टम के विकास के बारे में। स्वतंत्रता से पहले फेडरलिज्म सिस्टम का विकास। भारत में ब्रिटिश ने केंद्रीय सिस्टम को अपनाया था। सारी शक्तियां ब्रिटिश प्रतिनिधियों के पास थी। सन 1861 में ब्रिटिश प्रणाली में बदलाव आया। 1870 में लॉर्ड लिटन ने बहुत से अधिकार प्रांतों को सौंप दिया। भूमि, राजस्व, कानून और न्याय के प्रांतों को सौंप दिए गए। इससे विकास की व्यवस्था शुरू हुई। 50 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतों को मिला। अधिनियम 1935 में फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल हुआ है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत के स्वरूप को पहचाना, क्योंकि भारत में अलग अलग धर्मों, नस्लों, वंशों और जातियों वाले व्यक्ति निवास करते हैं। इसलिए भारत में शक्तियों को राज्यों में बांटा गया। चलिए अब आपको स्वतंत्रता के बाद फेडरेशन के विकास के बारे में बताते हैं। स्वतंत्रता के बाद फेडरेशन का विकास। केंद्र और राज्य में शक्तियों को लेकर मतभेद था। फेडरेशन व्यवस्था से इस समस्या का समाधान किया गया। केंद्र सरकार के शक्तिशाली होने का भी वर्णन संविधान में किया गया। फेडरलिज्म सिस्टम की स्थापना राज्यों की सहमति से नहीं की गई है।
संविधान में फेडरेशन और एकात्मक दोनों मिलते हैं। भारतीय शासन में फेडरलिज्म सिस्टम का प्रावधान किया गया है। इसके अलग अलग प्रकार हैं। शक्तियों का विभाजन, दोहरी शासन व्यवस्था, एकात्मक लक्षण, केंद्र सरकार की शक्ति, केंद्र राज्य संबंधों के लिए आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, संसद की राज्य सूची के विषयों पर कानून। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।